हाय एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है पैर पूजने की रस्म से। जी हाँ, इस रस्म में अपने से बड़े लोगों को बैठा करके, जैसे कि घर का बड़ा दामाद, घर के बड़े बेटे और उनकी वाइफ, उन सबको बैठा करके यहाँ पे चाचा जी और चाची जी जिनके बेटे की शादी है वो लोग पैर पूज रहे हैं, यानी कि उनके पैर धो करके उसके बाद उनको प्रणाम करके उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह जैसे कि कपड़े, कुर्ता, साड़ी, ये सब कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पे हो रही है ये रस्म शादी की। सुबह नहीं, मतलब दिन में 12-1 बजे करीब ये रस्म हो रही थी। और जैसे ही ये रस्म कंप्लीट हुई, हम पहुँच गए दूल्हे राजा के पास और उनसे बोलने लगे कि भाई हमें ले चलो प्लीज़, हमें भी मेकअप करवाना है, तो कोई अच्छा सा पार्लर ले चलो। और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी आ गए पार्लर में। और यहाँ पे मैंने भैया को बोला, देखो भाई मेरा फ़ोरहेड जो है बहुत बड़ा है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से करना और बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल देना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आप मेरे ऊपर छोड़ दो और परेशान मत हो, मैं आपको एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना करके देता हूँ। अब यहाँ पे भैया ने हेयर स्टाइल बनानी चालू की और पहले उन्होंने ये टाइट कर्ल्स करने स्टार्ट किए। मैंने उनसे पूछा भी आप इन कर्ल्स को खोलोगे, बट उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं इन कर्ल्स को नहीं खोलूँगा, आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको एक अच्छी सी हेयर स्टाइल देता हूँ। और कुछ इस तरह से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी हेयर स्टाइल दी। और मेरे फ़ोरहेड को थोड़ा सा कम करने के लिए, ब्रॉड फ़ोरहेड को, इन्होंने ये लट्टें निकाली आगे से। और यहाँ पे है मेरी देवरानी जो कि अच्छे से रेडी हो रही है। उसकी हेयर स्टाइल अभी नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे भैया मेरी हेयर स्टाइल कर रहे थे, तो ये बैठ गई मेकअप करवाने के लिए। फिर मेरी आई मेकअप की बारी, तो मैंने मेकअप करवाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं चाहती थी ब्लैक स्मोकी आइज़, लेकिन उन्होंने बोला, और दीदी ने जो मेकअप कर रही थी, कि भाई ब्लैक स्मोकी आई तुम्हारे लहंगे पे अच्छी नहीं लगेगी। और ये पीछे से आए दूल्हे राजा जो कि हमारे साथ ही रेडी हो रहे थे। तो फाइनली दीदी ने बोला कि मैं कुछ इस तरह से तुम्हें स्मोकी आइज़ भी दे देती हूँ और कुछ अच्छा भी लगेगा तुम्हारे लहंगे के साथ। अब घर आकर के हमने चाची जी को पकड़ा और उनसे पूछा कि ये बताओ कैसा लग रहा है हमारा मेकअप। तो चाची जी देखो यहाँ पे इशारे कर रही है कि वाह वाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम लोग। और हम जब तक घर पहुँचे थे तब तक ऑब्वियसली बारात वगैरह का टाइम हो गया था। दूल्हे राजा ऑलरेडी तैयार होके हमारे से पहले ही वहाँ से ब्यूटी पार्लर से निकल गए थे और वो पहुँच गए नीचे और घोड़ी वोड़ी चढ़ गए थे। और इसलिए आपके पास कोई क्लिप्स नहीं है उसकी। यहाँ पे हमें सहबाला बैठाना था, जो कि एक बच्चा बैठता है दूल्हे के साथ, और उसमें देवरानी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को बैठा देती हूँ, वो दूल्हे के साथ चला जाएगा। लेकिन भाई साहब ये तो रोने लग गए और इसको जल्दी से हमें नीचे उतारना पड़ा। अब हमने कहा कि चलो ये तो नहीं बैठ रहा और कोई था नहीं सहबाला बैठने के लिए, तो यहाँ पे फिर हमने डांस वगैरह स्टार्ट किया। फाइनली बारात में डांस करते हुए बारात आगे बढ़ी और देवर जी हमारे गाड़ी में बैठ कर के गए, क्योंकि यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का रास्ता था। जी हाँ, 3 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि हमने नेक्स्ट 4 आवर्स में किया। हम 8 बजे निकले थे घर से बारात लेकर के। हमने सोचा 3 किलोमीटर का रास्ता है, जल्दी से पहुंच जाएंगे और शादी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी गाड़ी में 10:30 बजने वाले थे, क्योंकि इतना जाम था। और फाइनली कैन यू इमेजिन, हम रात के 12 बजे वहाँ पे एंटर किए हैं और यहाँ पे इतनी सारी बारातें थी लाइन से। यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स थे। तो हम 12 बजे पहुँचे। लड़की वाले बेचारे परेशान हो गए थे वेट कर कर के। और जैसे ही हम पहुँचे, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा के सब कोई बैठ गए पूजा के लिए मंडप में। और यहाँ पे हमारी देवर जी की शादी शुरू हो गई।